Continuing our chapter admission of a partner. हम एडमिशन के टाइम पर हम ये पढ़ चुके हैं कि इसे क्या कहते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म. क्या कहते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म. चाहे फर्म कैसे भी रिकॉन्स्टिट्यूट हो, चाहे चेंज इन पीएसआर हो, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो या डेथ हो, हम सबसे पहले क्या करते हैं, रेशियोज. सबसे पहले क्या करते हैं, रेशियोज. रेशियोज टॉपिक हो गया. हम रेशियो समझ चुके, हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल समझ चुके, हम ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स वगैरह, उसी का हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं. और रिवैल्यूएशन अकाउंट कर चुके, क्वेश्चन फुल फ्लेज भी कर चुके हैं जिसमें हिडन गुडविल दे रखी हो और हमें कैसे ट्रीट करनी है. अब जो थर्ड पॉइंट होता था, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स. एनी रिजर्व, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, फिक्टिशियस एसेट्स, एक्यूमुलेटेड पीएल अकाउंट है, उन सब का ट्रीटमेंट क्या करते थे हम जब हमने चेंज इन पीएसआर का था. नो, गलत. बैलेंस शीट में अगर रिजर्व दिखते थे, ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर, याद है, याद है. और एक और था इसमें केस, अगर याद हो मैम, वो ना अपनी बैलेंस शीट में से ना रिजर्व्स, पीएल, फिक्टिशियस एसेट कुछ भी ना डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, बांटना नहीं चाहते. दे वांट टू कंटिन्यू देयर बुक वैल्यू इन द सेम मैनर आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन. रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद भी वो लोग अपने गुल्लक को फोड़ना नहीं चाहते, वो पीएल को बांटना नहीं चाहते, वो गुडविल को ट्रीट नहीं करना चाहते. तो क्या करते हैं हम, क्या करते हैं, एडजस्टमेंट एंट्री. किस रेशियो में, कैश सैक्रिफाइसिंग रेशियो में. याद आ गया, कुछ याद आया. तो नाउ वी आर डूइंग इलस्ट्रेशन 55, इलस्ट्रेशन 50, सॉरी यार 51, इलस्ट्रेशन 51. वो कह रहे हैं, ऑन द डेट ऑफ मनोज एडमिशन एन एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ लीना एंड रोहित. लीना और रोहित थे, पहले कौन थे, लीना और रोहित. कौन सी रेशियो थी, 3:2. कौन आ रहा है, कितने के लिए, न्यू पार्टनर मनोज वॉज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट. अब बैलेंस शीट में रैंडम बैलेंस शीट, इसे हम एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट कहते हैं. मतलब बैलेंस शीट का कुछ हिस्सा दे रखा है और कह रहे हैं क्लेम ना, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम का एस्टिमेटेड है 2,500. अब बताओ कैसे करना है. सबसे पहले जर्नल रिजर्व देखे, जर्नल रिजर्व कितना है, सारा किसका है, हमारा. तो हम क्या करेंगे, जर्नल रिजर्व फोड़ा, हमने क्या एंट्री करी, अकाउंट डेबिट टू लीना एंड टू रोहित, ओल्ड पार्टनर. यार इसकी रेशियो बताना, अरे मतलब 3:2 को डिस्ट्रीब्यूट करके बताना. कर रही हूँ, इन दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करो करो करो, और यहाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ. 30, हाँ डन. इस क्वेश्चन में लिखा नहीं है, बट जो मैं कर रही हूँ वो करो. लीना, रोहित, मनोज, लीना, रोहित, मनोज. डन. नेक्स्ट कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 15,000. कितना है, 15,000. ये इसकी नहीं है, कौन सी है लाइट, कौन सी रिफ्लेक्शन आ रही है, अब आ रहा है ठीक. चलो, अब वो कह रहा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 15,000 है और इन्वेस्टमेंट 2 लाख की है. अब इन्वेस्टमेंट वाले को ट्रीट करें, लाइट ऑन करोगे,
कुछ भी नहीं दिख रहा। कौन सी वाली करो? साइड वाली चलाओ ना, बीच वाली की देखना। साइड वाली की भी आ रही है, बीच वाली की भी आ रही है। अंधेरा पूरा डार्क, गेट खोल के पड़ा। ये वाली 3 चला के देखना, ये वाली 3 चला के देखना। चलो भाई, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन करके काम। चलो अब दिख रहा है, अब रिकॉर्डिंग में नहीं दिख रहा। चलो तो करो तुम, कोई नहीं, रिकॉर्डिंग में देखो। गाइस, इन्वेस्टमेंट मैंने कर रखी है 2 लाख की। मैंने रिजर्व बना रखा है गुल्लक 15,000 का, और मेरी मार्केट वैल्यू कितनी गिर गई? 1,90,000, यानी 10,000 से गिर गई। एंट्री पास करो। पहले मैंने IFR सेकेंड एंट्री IFR डेबिट। IFR कितने का फोड़ा? 15,000 का। टू इन्वेस्टमेंट 10,000, टू लीना, टू रोहित। डन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? 100%। नेक्स्ट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 13,000 का। क्लेम कितना आया हुआ है? 2,500 का। तो एंट्री कर सकती हूँ, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 13,000, टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 2,500, टू लीना एंड टू रोहित। 10.5 ना, 10.5 मिलेगा ना? 10.5 को करना डिवाइड 3:2 में। 10,500 को 3:2 में करना। नेक्स्ट, क्या बोला? 6,300, 4,200, 100. डन। डन। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। कोई दिक्कत? नेक्स्ट, पीएल भी बांट सकते हैं। पीएल अकाउंट डेबिट टू लीना एंड टू रोहित। 50,000, 50,000 है ना? 30,000, 30,000, 18,000 और 12,000। अच्छा, नेक्स्ट लिखा हुआ है एम्प्लॉय। सब छोड़ दो, मेरे को सिर्फ देखो और सुनो। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, करेक्ट। क्यों? एम्प्लॉय का पीएफ है, इसमें तुम पार्टनर्स प्लस माइनस हो या चेंज इन पीएसआर करो, उनको कोई मतलब नहीं है। ये एज इट इज, ये जो गुल्लक, ये फंड जो बना हुआ है, ये तुम्हारा है ही नहीं, ये तो एम्प्लॉयज का है, तो तुम इसको बांटोगे नहीं। ये एज इट इज किस में चला जाएगा? न्यू बैलेंस शीट में। जो नई आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन बैलेंस शीट आती है, उसमें ये शो होगा। इसकी ट्रीटमेंट कहीं पे भी नहीं होती। निपट गया। अब दूसरी साइड आ जाओ, इन्वेस्टमेंट एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर 10,000, इसका भी कर दे एंट्री पास। क्या? लीना अकाउंट डेबिट, रोहित अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट 10,000, 6,000 और 4,000। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब गाइस, ये तो हमें एंट्रीज पता है, किसको ये एंट्री समझ आ गई? डन। बट ना, अपन को ये एंट्रीज ऐसे दिमाग में करनी है कि हम ये फटाफट इसमें कैसे एंट्रीज तो पास करनी नहीं। फुल फ्लेज क्वेश्चन आएगा, फुल फ्लेज क्वेश्चन में हमें यही करना है। जनरल रिजर्व बटेगा तो बाय जनरल रिजर्व 32,700
10,000 हुआ तो क्या होगा? क्या होगा अगर ये 10 जो इन्वेस्टमेंट 10,000 है, इसका इफेक्ट क्या होगा? ये याद रखना, स्टार लगा लो, इसका कैसे इफेक्ट होगा जब फुल फ्लेज क्वेश्चन आएगा। डन। नेक्स्ट, ये 3,000 और 2,000 अपन ने डाल दिया। वर्कमैन कंपनसेशन बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 6,300, 4,200 डैश बाय पीएल 18,000, 12,000 डैश टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर 6,000, 4,000 डैश। कोई दिक्कत? अब जब मैं ये डालूंगी तो तब मत पूछ रहे हैं क्यों डाल रहे हो। क्या क्वेश्चन क्लियर हुआ? क्वेश्चन क्लियर हुआ? नोट डाउन। नेक्स्ट 52, दिस इज ए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 52। इन्वेस्टमेंट का वो बता रहे थे। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट जैसे हमारी बैलेंस शीट, हाँ बैलेंस शीट एक, इसमें बैलेंस शीट में 190 दिखा रखा है ना, यहाँ पे तो ये 2 के 2 लाख। हाँ ठीक है, ठीक है, समझ गया। जैसे वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम हाँ, हाँ, में वो समझ गया। बोले हैं 2,500, हाँ। तो 2,500 तो लाइबिलिटी साइड ही जाएगा, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 2,500, तो ये वाला इन्वेस्टमेंट इसलिए 2 लाख मार्केट की वैल्यू छोड़ के हाँ, आपको 2 लाख, समझ गया? नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 52, बैलेंस शीट जैसे यार वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 2,500 नहीं है। अब एक बात बताओ, 52 में क्या कह रहा है यार? 52 में वो दूसरे वाला केस है, पीक इसमें तो इन्होंने बांट दी है ना, और जब न्यू बैलेंस शीट में ना जनरल रिजर्व दिखेगा, ना आईएफआर दिखेगा, ना वर्कमैन कंपनसेशन दिखेगा, ना पीएल दिखेगा, ना एडमिशन एक्सपेंडिचर दिखेगा, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर कुछ भी नहीं दिखेगा, सब बैलेंस शीट में से वैनिश हो जाएंगे। बट अगर अब हम इलस्ट्रेशन 52 देखें, इलस्ट्रेशन 52 में कितने पार्टनर्स हैं? पी क्यू आर, पी क्यू आर है, सिक्स 3 1 पर प्लस एस आ रहा है, ये ओल्ड रेशियो है, न्यू रेशियो है, 3:3:1, ये ओल्ड रेशियो है, न्यू रेशियो है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम निकाल सकते हैं। उन्होंने ना अब उनका भी जनरल रिजर्व बना हुआ है, कंटिजेंसी रिजर्व बना हुआ है, पीएल का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट दिया हुआ है। बट उन्होंने क्वेश्चन में क्या कह रखा है? अगर ये क्वेश्चन में ये वाली लाइन ना होती, दे आल्सो डिसाइड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग विदाउट इफेक्टिंग देयर बुक वैल्यूज। अगर पलक ये वर्ड ना दिया होता विदाउट इफेक्टिंग देयर बुक वैल्यूज, तो अपन वही चीज करते, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पीक्यूआर, कंटिजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पीक्यूआर, पीएल डेबिट टू पीक्यूआर, एडवर्टीजमेंट पीक्यूआर डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, यही होता, ये सारा बच जाता और न्यू बैलेंस शीट में से वैनिश हो जाता। बट यशिका ये कह रहे हैं कि हमें इसको इफेक्ट करे बिना, इसको बुक्स वैल्यू के टच करे बिना क्या करना है? ट्रीट करना है। तो हम क्या करेंगे? एडजस्टमेंट एंट्री, और एडजस्टमेंट एंट्री के लिए मुझे क्या चाहिए? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो फर्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। फास्ट सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करो, पी क्यू आर एस 3/10 -1/10। क्या तुम देख रहे हो जो आ रहा है वो तो गेन कर ही रहा है, बट जो एग्जिस्टिंग है वो भी क्या कर रहा है? गेन। नाउ दे बोथ विल गोइंग टू कंपनसेट Q, they both will going to compensate P, sorry, they both will going to compensate
P, तो अपनी एंट्री क्या बनती है RS, G2S गेनिंग टू सैक्रिफाइस, यस। तो क्या एंट्री बनेगी? R अकाउंट डेबिट, S अकाउंट डेबिट टू P। ये तो बात समझ आ गई। ये बात किसको समझ नहीं आई? ये बात समझ आई? पक्का? अब मैम कौन से अमाउंट से जनरल रिजर्व मिलना था? जनरल रिजर्व मिलना था प्लस 1,80,000। कंटेंजेंसी रिजर्व मिलना था प्लस 30,000। पीएल का मिलना था प्लस 90,000। कितना आ गया? लाख, 2 लाख, अरे 3 लाख, लाख, 2 लाख, 3 लाख, लाख, 2 लाख, अरे 3 ही तो है। पूरा 3 लाख आएगा। हाँ, पूरा 3 लाख आ गया। 1 लाख और माइनस एडवर्टीजमेंट का जाना था 1,20,000, 1 लाख, 1,80,000 हो गया। तो 1,80,000 हो गया। 1,80,000 को इसमें सेटल करो जल्दी। 1,18,000 का दिशा 3/8, 3/10, 0 से 0 गया। 18 3 जा, वो कह रहा है 54 तो आएगा, 54 ही तो आ रहा है। वो कह रहे हैं मेरे को 54,000 दे दो। जो जनरल रिजर्व है इन सबके गुल्लक के नाम के मेरे को कंपनसेट कर दो 54,000। और ये 54 कौन देगा? 2:1 में 36,000 और 18,000। ये बात आ गई। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम सब जब बड़ा क्वेश्चन आता है ना तो ये चीज़ मन में कैलकुलेट करते हो, बिल्कुल सही करते हो, एंट्री पास करते हो, अमाउंट सही निकालते हो। बट जब ये एंट्री यहाँ पर पुट करते हो ना तंतु हो जाते हो तुम सब 0 अंडा। जब मैंने टेस्ट किया था ना ऑलमोस्ट आधी उसने पुटिंग गलत कर रखी थी। ऐसे ही हम एंट्री पास करते हैं गुडविल की, तब भी गुडविल का सपने गलत, एंट्री सही पास कर रहे हो बट पुटिंग गलत कर रहे हो। आर और एस क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। मान लीजिए आर एस और ये पी है। अरे डेबिट साइड चले जाओ ना आर और एस के। आर की साइड पर 36,000 लिख दो और यहाँ 18,000 लिख दो और यहाँ लिख दो 2p। यहाँ पर बाय, रुक जाओ, आर 36,000 बाय एस 18,000, ऐसे पुट कर लो। समझ आया? जो तुम बाय आर एंड एस करके लिखते हो ना वो भी गलत है। डन? समझ आया? 100%। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ 53 यू कैन ट्राई इट योरसेल्फ। 54 अपन ने करा ही था। 54 किया था ना एनी, बोनी एंड काल का। 55 इज सिंपल। नाउ 57 और 58 में से बताओ क्या कराना है, 57 या 58? 58 निकालो। 58 में 2 पार्टनर हैं, सुभाष और आशा। इलस्ट्रेशन 58, सुभाष एंड आशा। पता है इस क्वेश्चन में क्या है? इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट में ना वो दोनों अकाउंट, वो अपना अकाउंट ना फिक्स्ड मेथड से रख रहे हैं, तो यानी फिक्स्ड वाला, फ्लक्चुएटिंग वाला नहीं। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हम कर रहे हैं उसमें बैलेंस शीट में एक ही रखा था ना, कैपिटल अकाउंट इतना, इसका मतलब वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड से कर रहे हैं। बट इस वाले क्वेश्चन में दे आर हैविंग फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। और फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में कितने अकाउंट बनते हैं? 2। एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो फिक्स रहता है और एक पार्टनर्स करंट अकाउंट जिसमें हम सारा और वो करते हैं प्लस माइनस। चैप्टर 1 से सीखते आ रहे हैं कि सैलरी, आईओसी, कमीशन सब उसमें दे दो, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, जनरल रिजर्व, गुडविल हम करंट अकाउंट में डालेंगे, कैपिटल अकाउंट में डालेंगे नहीं। कैपिटल अकाउंट में हमारा फिक्स रहेगा, सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन
ऑफ कैश। अगर कैपिटल में प्लस माइनस होती है तो वहां से होती है। इतनी बात समझ आ गई? नाउ आई एम गिविंग यू 7 मिनट्स टू डू दिस क्वेश्चन फास्ट फास्ट। किसी का भी बुक का पेज पलटना नहीं चाहिए आर्यन को छोड़ के। आर्यन इज एक्सेप्शनल। आर्यन नेवर लिसन टू एनी सेंसिबल थिंग्स। और सबका पेज पलटना नहीं चाहिए। और क्वेश्चंस करेंगे हम। कौन है? सुभाष एंड आशा 3:2। उन्होंने एडमिट किया तान्या को। ओल्ड रेशियो ये है, न्यू रेशियो उन्होंने दे रखी है 4:3:2। डन। इससे हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल सकते। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल सकते हैं जो गलती से आती हो। सुनो मत पूरी क्लास, सिर्फ जिप चेक करके चले जाया करो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकलती है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सुभाष, आशा और तान्या ये निकालो। Following is the balance sheet of Subhash and Asha as this, who are partners of firm 3:2। तान्या को एडमिट करा 1 अप्रैल को और ये चीज थी। तो हमें क्या बनाना है? प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो अगर मैंने यहाँ पर बनाया रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये दोनों क्या कर रहे हैं? सैक्रिफाइस। डन। करो करो। ये मेरा बन रहा है पार्टनर्स अकाउंट या पार्टनर्स, सिर्फ पार्टनर्स अकाउंट। और ये बनेगा मेरा मेरा बन गया पार्टनर्स करंट अकाउंट। फास्ट। अब सबसे पहला होता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो हम कर चुके। दूसरा क्या होता है? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। कितने टाइप की गुडविल होती है? 2 टाइप की। कौन कौन सी? परचेज और सेल जनरेटेड। कितने टाइप की गुडविल होती है? परचेज गुडविल कहाँ दिखाई जाती है? उसे क्या करते हैं? ओल्ड पार्टनर। तो गुडविल का नेचर क्या है? डेबिट। एसेट है ना, तो गुडविल का नेचर क्या है? अगर उसे राइट ऑफ करेंगे तो क्या करना होगा? क्रेडिट। तो गुडविल क्रेडिट होएगी। तो ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में गुडविल 50,000 राइट ऑफ कर दो। उससे पहले मैंने बैलेंसेस उतार लूं। यहाँ पर बाय बैलेंस ब्रॉट
सुभाष आशा तान्या, सुभाष आशा तान्या कितना है 3 लाख 1.5 लाख डैश डन। यहाँ पे उतार लूं बाय बैलेंस प्रोटॉन 50,000 10,000 डैश डन। अब राइट ऑफ करूं, राइट ऑफ जो करूंगी जब पार्टनर्स अकाउंट डेबिट कर रही हूँ टू गुडविल, वो पार्टनर्स अकाउंट डेबिट करूंगी या पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट करूंगी? करेक्ट, तेज बोलो। करंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कुछ भी एंट्री नहीं जाएगी, तो पार्टनर्स करंट अकाउंट को क्या कर दूं डेबिट, पार्टनर्स करंट अकाउंट को क्या कर दूं सुभाष आशा तान्या टू गुडविल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो 3:2, गुडविल क्या है 50,000 यानी 30,000 20,000। इतनी बात समझ आ गई? अब एक दूसरी गुडविल कौन सी होती है, क्या नीचे दी हुई है, क्या सेल्फ जनरेटेड गुडविल दी हुई है, गुडविल वैल्यूड एट। ध्यान से देखो 9th वाले पार्ट पे, तान्या इज टू पे एन अमाउंट इक्वल टू हर शेयर इन firm's goodwill valued at twice the average profit of the last 3 years or this। अब मैं हमें गुडविल निकालनी होगी, गुडविल निकालो गुडविल। वो कह रहे हैं गुडविल ना हम इन तीनों को एवरेज बेसिस का ट्वाइस यानी 1.5 लाख प्लस 1.30 प्लस 1.25 डिवाइडेड बाय 3 क्या आएगा आंसर 1,35,000 ये आएगा। 1,35,000 ये आ गया और इसको ट्वाइस करना है तो 2,70,000 डबल आ गया, तो 2,70,000 गुडविल है जो तान्या आ रही है। तान्या कितने के लिए आ रही है 2/9। जो बैलेंस शीट में गुडविल थी उसकी ट्रीटमेंट समझ आ गई, उसकी ट्रीटमेंट समझ आई ऋषिका, ट्रीटमेंट समझ आ गई कि मैंने वो राइट ऑफ कर दी। अब नीचे की गुडविल जो होती थी वो G3S में बढ़ती थी, चेंज इन PSR में। ये एडमिशन है तो मेरी गुडविल की फर्म की वैल्यू यानी सुभाष और आशा की कितनी है वैल्यू 270। मैं और ये दो जने खड़े हैं, हम दोनों ने 270 करी है, तू एंट्री कर रही है, तान्या एंट्री कर रही है 2/9 के लिए, तो वो 270 का 2/9 लेके आएगी, 2/70 का 2/9 लेके आ जाएगी कितना, अरे 9 1 9 30 30 to 2 60 60,000 वो क्या लेके आएगी एज अ प्रीमियम फॉर गुडविल। 60,000 क्या लाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल। ये आ रहा है। पहली एंट्री क्या करते थे कैश अकाउंट डेबिट टू तान्यास कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। दूसरी एंट्री क्या करते थे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर सुभाष एंड तान्यास करंट अकाउंट थर्ड उसमें लिखा हुआ है हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज टू बी विथड्रॉन बाय सुभाष एंड आशा, तो यानी सुभाष करंट अकाउंट डेबिट तान्यास करंट अकाउंट डेबिट टू कैश। प्रीमियम कितना ला रही है 30,000, प्रीमियम कितना ला रही है 30,000 और सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है 7:3। 7:3 में बांट दो इसको, हाँ आशास यार 30,000 को बांटो 9 की सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटो 21,000
9,000। 21 का आधा 10,500 और 4,500 और 15,000। डन। तान्या ला कितना रही है? तान्या विल ब्रिंग 1 लाख एज हिज कैपिटल। 1,30,000 और 1,00,000। ये 3 एंट्री समझ आ गई? ये 3 एंट्री को पुटिंग कर सकते हो। तान्या को 1,00,000 डाल दूं यहाँ पर। कैश एट बैंक कहते हैं, बैंक कर दो, ये बैंक कर दो। बाय बैंक 1,00,000। ये हो गई पुटिंग। प्रीमियम फॉर गुडविल की हो गई। प्रीमियम फॉर गुडविल करंट अकाउंट यहाँ पे कर दूं। बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 21,000 9,000। डन। यहाँ पे लिख दूं टू बैंक अकाउंट 10,500 4,500। क्या हम सेकंड स्टेप क्लियर कर चुके हैं? फर्स्ट स्टेप था सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना, सेकंड था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में हमने 3 पॉइंट करे। हम अपने क्वेश्चन के हिसाब से 7th 8th 9th 10th 4 निपटा चुके हैं पॉइंट्स। डन। 4 पॉइंट्स में हमारे टिक लग चुके हैं। थर्ड क्या होता है? ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, ये सब क्या हमारे पास है? हाँ है। हमारे पास जर्नल रिजर्व है 60,000। तो 60,000 यहाँ बांट दूं बाय जर्नल रिजर्व। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। रिजर्व्स कितना है? 60,000। 60,000 3:2 में बांटो। 36,000 and 24,000। डन। डन। ये भी निपटा। फोर्थ मेकिंग रीवैल्यूएशन अकाउंट। चलो अब ये तो बना ही सकते हो। रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, फटाफट बनाओ। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेंटेन एट 5% ऑन डेटर्स। डेटर्स 1,00,000 के हैं, वो कह रहे हैं हमें 5% तक बनाने हैं, यानी 5,000 के बनाने हैं। बना कितना हुआ है? 4,000 का। 1,000 का और बनाएंगे तो 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 1,000। डन। क्या करी? हाँ प्रीमियम का गुडविल क्यों? हाँ 60,000 है भाई। 30,000 क्यों करी? 60,000 है भाई, 60,000 है। हमने 60,000 निकाला तो था, तो 60,000 बटना था ना, तो वो 30,000 निकलेगा ना। बटेगा तो 60,000। 42 और 18। अब ये 30 बटेगा। हमने पहले ही 30 ही दिया उनको। 21 और 9 है ना। डन। चलो करो ये रीवैल्यूएशन बनाना शुरू करो। 42,000 और 18,000 और विड्रॉ करा आधा 21,000 और 9,000। वो कह रहे हैं आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर्स 25,000 टू बी अकाउंटेड इन द बुक्स। 25,000 का आउटस्टैंडिंग बिल हमारे मथे जड़ा गया है। टू आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर्स। एक अनअकाउंटेड इंटरेस्ट एक्रूड, इंटरेस्ट अर्न बट नॉट रिसीव 75,000 फायदा हो गया। तो यहाँ पर आ गया बाय एक्रूड इंटरेस्ट। वो कह रहे हैं सुभाष टेक द इन्वेस्टमेंट। ओ माय गॉड, इन्वेस्टमेंट कितने की है? इन्वेस्टमेंट कितने की है? 40। वो कह रहे हैं सुभाष ये 30,000 की ले रहा है। यहाँ पर देखो ओ इन्वेस्टमेंट कितने की है? तो यहाँ पर 2 इन्वेस्टमेंट गई 40,000 की।
बट कौन ले रहा है? सुभाष। सुभाष करंट अकाउंट डेबिट 30,000। थी कितने की? कहीं कितने की? तो 10,000 का क्या हो गया? नुकसान। रिवैल्यूएशन डेबिट टू इन्वेस्टमेंट 10,000। अब याद रखना है पूरी 40,000 की इन्वेस्टमेंट दिखाई नहीं जाएगी और पहले ही सुभाष करंट अकाउंट को टू 30,000 इन्वेस्टमेंट से 30,000 से हैंड टू हैंड डाल दो, भूल जाओगे। डन। एक्सपेंसेस ऑन रिवैल्यूएशन इज 5,000 आर पेड बाय सुभाष। सुभाष ने पे करे। बनते कितने के थे? फर्म ही पे करता तो कैश तो गया बट सुभाष का गया, तो हम सुभाष को देंगे ना। यहाँ पर क्या लिखे? 5,000 टू सुभाष करंट अकाउंट। पता है इसकी ना एक स्टोरी सुन लो, जो पेपरों में गलती करते हो, प्लीज पेन डाउन मत। पता है जब अपन एक्सपेंस करते हैं ना, खर्चा करते हैं इस रिवैल्यूएशन पे, तो एंट्री करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश। डन। 1,000 रुपया 1,000 रुपया। और ये कैश अपना जब यहाँ पर वो बैंक लिखा हुआ है ना, उसमें से वो 1,000 रुपये कटता है। बट ये कह रहे हैं मैंने खर्चा तो करा बट मेरे से कैश नहीं गया, तो क्या एंट्री करी? उसने कहा मेरा रिवैल्यूएशन तो डेबिट हुआ 5,000 से, बट टू सुभाष की कैपिटल मुझे 5,000 बढ़ानी पड़ेगी। कैश प्लस माइनस नहीं हुआ। ये यहाँ पर सुभाष की कैपिटल बाय रिवैल्यूएशन ब्रैकेट में एक्सपेंस 5,000 लिखना पड़ेगा। करेक्ट। करंट अकाउंट में होगा ना सब कुछ प्लस माइनस। समझ आया? अगर ये यहाँ पर ना लिखा होता ना आर पेड बाय सुभाष, अगर सिर्फ लिखा होता एक्सपेंस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ 5,000, सिर्फ ये लिखा होता तो 5,000 यहाँ आ जाता और बैंक में जो कैश एट बैंक 25,000 नहीं है, उसमें 5,000 माइनस हो जाता। लेकिन अब वो सुभाष पे करना है, पे तो इसी का बनता था ना, तो इसलिए यहाँ 5,000 और यहाँ 5,000। किसको कोई डाउट? पक्का? नेक्स्ट। स्टॉक इज रीवैल्यूड एट 79। स्टॉक है कितने का? 74। कितने का हो गया? 79 बाय स्टॉक 5,000। डन। खत्म। क्वेश्चन खत्म। सेटल करो पूरे क्वेश्चन को, फटाफट सेटल करो। मेरे को बैलेंस शीट बना के दो न्यू, और मुझे रिवैल्यूएशन का क्या आया? लॉस आ रहा है रिवैल्यूएशन का। टोटल बताना है इसका। 41,000 बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू सुभाष एंड आशा। कितना कितना आ रहा है? 17,100 और दूसरे का 11,400। टोटल कितना हो गया? देन ये रिवैल्यूएशन लॉस डाल दूं यहाँ टू रिवैल्यूएशन 17,100 और 11,400। कंप्लीट। डन। वाइंड अप करें। रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा वाइंड अप हो गया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वाइंड अप करो। सुभाष, आशा, तान्या। 3 लाख, 1.5 लाख, 1 लाख, 3 लाख, 1.5 लाख, 1 लाख, 3 लाख, 1.5 लाख, 1 लाख, टू बैलेंस कैरेट डाउन 3, 1.5, 1। मैं अपने यहाँ पर लिख सकती हूँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और सुभाष, आशा, तान्या 3 लाख, 1.5 लाख, 1 लाख, तो 5.5 लाख। डन। इसमें क्या क्या आ रहा है टोटल?
इसमें तो कुछ आ ही नहीं रहा। 1,33,000, 1,33,000, 52,000 और 52,000। कितना आ रहा है बैलेंस? टू बैलेंस कैरी डाउन 34,900, 11,000। ये दोनों अमाउंट यहाँ डाल दूं। पार्टनर्स करंट अकाउंट ऑफ सुभाष आशा 34,900, 11,600, 500, 4, 5, 6, 46,500, 46,500 आ रहा है। अरे इन दोनों का टोटल 30, 40, 44, 35, 46, 500। ठीक है, डन, खत्म हो गया। अब आ जाओ बैलेंस शीट। मेरी बैलेंस शीट में सबसे पहले क्या दिया हुआ था? कैश एट बैंक 25,000, कैश एट बैंक, यानी यहाँ पर जो बैंक था वो क्या था? 25,000। 25,000 में कितना आया? 1,60,000। फिर बैंक में से 30,000 गए। डन। कहाँ गया 5? कैश तोड़ना दिया, उसकी कैपिटल तो बढ़ाई, तो कैश तोड़ना बढ़ा और कैश तोड़ना घटा, और कोई एंट्री नहीं है कैश की, है ना? तो कितना आएगा इसको करके? 1,60 में से 30 गया, 1,30, 1,30, 1,40, 50, 55, 1,55,000। डन। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? डेटर्स 1,00,000 माइनस 5,000। डेटर्स 1,00,000 माइनस 5,000, 95,000। नेक्स्ट क्या करेंगे? स्टॉक। नेक्स्ट क्या है? स्टॉक कितनी है? 79। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट लिखेंगे? इन्वेस्टमेंट तो खत्म हो गई। नेक्स्ट फिक्स्ड एसेट्स, कुछ हुआ है फिक्स्ड एसेट्स का? नहीं, तो 3,60,000। नेक्स्ट गुडविल लिखेंगे? नो। अब आ जाओ इस साइड। स्टॉक का कर चुके हम। एक्रूड इंटरेस्ट आएगा 7500। एक्रूड इंटरेस्ट 7500। प्रोविजन कर चुके, आउटस्टैंडिंग इन्वेस्टमेंट कर चुके, आउटस्टैंडिंग बिल यहाँ आएगा। आउटस्टैंडिंग बिल 25,000। क्रेडिटर्स आएगा 75,000। क्रेडिटर्स 75,000। जनरल रिजर्व बांट चुके, कैपिटल नहीं हो चुके। कुछ ऐसा जो हमारा रह गया हो? कुछ रह गया? बस क्वेश्चन खत्म। टोटल क्या आ रहा है? 69,6,500. This question will come for 6 marks. 50 नंबर डाल दे। डन। समझ आया? पहली बात, इस क्वेश्चन में इन्होंने सब कुछ इंक्लूड कर लिया। इतना नहीं आता 6 नंबर, बट आता ऐसे ही है कि ये निकाल दो, ये बना दो, ये बना दो, ये बना दो। डन। समझ आया? अब नाउ फ्रॉम माय साइड इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक बचा है, दैट इज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अब एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की ना इलस्ट्रेशन 60 से लेके 72 तक है, शायद 60 से 71, 11 इलस्ट्रेशन। अब मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रही हूँ। पहली बात,